हरीशाण हरीशाण दुर्गा सप्तशती हमारी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताओं की आराधना है, जिसमें माँ दुर्गा से प्रीति स्थापित करने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। दुर्गा सप्तशती प्रारंभ होती है सप्त श्लोकी दुर्गा से, जिसमें 7 मंत्र दिए हुए हैं। पहला मंत्र है ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रचेति। माने वह महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बरबस हर करके अब मोह में डाल देती। यह श्लोक दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के 55वें श्लोक के रूप में उद्धृत किया गया है। और ये प्रसंग तब आता है जब राजा सूरत अपना राज्य से विहीन होकर के मंत्रियों द्वारा, अमात्यों द्वारा देश निकाला कर दिए जा रहे हैं, और वे रात में घोड़े पर बैठ करके जंगल की तरफ प्रस्थान करके राज्य छोड़ देते हैं और भटकते भटकते मेधा ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। उसी तरह समाधि नाम का बनिया, जो धनिक कुल में उत्पन्न हुआ था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसी के पुत्रों ने और उसी की पत्नी ने उसके सारे धन को हड़प करके उसको बेदखल कर दिया था और घर से निकाल दिया था। वो भी समाधि नाम बनिया जंगल में भटकते भटकते मेधा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। मेधा ऋषि ने दोनों की आवभगत की। दोनों ने मेधा ऋषि को प्रणाम किया और मेधा ऋषि ने पूछा कि बताओ तुम लोग कैसे आए। दोनों ने अपनी विपत्ति का वर्णन मेधा ऋषि से किया। बनिया ने पूछा कि महाराज, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे सारे धन को मेरे पुत्रों ने, मेरी पत्नी ने ही हड़प कर लिया और मुझे घर से निकाला कर दिया। इस गहन वन जंगल में आने के बाद भी अभी भी मेरी उन्हीं की याद आ रही है और मन बार बार व्यग्र होकर उन्हीं का चिंतन कर रहा है कि पता नहीं वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। यही समस्या राजा ने मुनि से वर्णन किया कि हे मुनि, हमारे अमात्यों ने, हमारे मंत्रियों ने
हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करके हमारे राज को भी छीन लिया और हमें देश निकाला कर दिया। फिर भी मुझे चिंता लगी रहती है कि हमारे राज्य की प्रजा कैसे होगी, हमारा राज्य कैसे चल रहा होगा, हमारे बंधु बांधव वहाँ कैसे होंगे। तो आखिर ये क्या कारण है जिन्होंने हमारा परित्याग कर दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी हमें उन्हीं की याद आ रही है? ये बात समझ में नहीं आती। तो मेधावी इसे समझाते हैं कि देखो, सृष्टि को चलाने के लिए महामाया ने सारे जीवों को मोह में डाल रखा। अगर मोह न हो तो कोई माँ अपने बच्चे को पालेगी नहीं, कोई पिता अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को धन कमा करके ला करके उन्हें समर्पित नहीं करता। और ये एक बच्चा अगर संसार में जन्म लेता है तो उसकी परवरिश के लिए, उसके जीवन के लिए माँ के अंदर ममता का होना और पिता के अंदर स्नेह का होना और बच्चे के प्रति मोह का होना अति आवश्यक है। इसीलिए महामाया के सृष्टि का विलास है कि सृष्टि को चलाने के लिए वो महामाया सारे जीवों को मोह में डाल देती। और महामाया की अगर आराधना किया जाए, उनकी पूजा किया जाए, उनको प्रसन्न किया जाए तो हमारी सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं, हमें यश भी देते हैं, हमें धन भी देते हैं, हमें कीर्ति भी देते हैं और हमारे सारे योगक्षेम को वाहन भी करते हैं। इसीलिए पहले जब लोग युद्ध में जाते थे तो महामाया के मंत्र कीलक का, अर्गला का, कवच का पाठ करते थे। कवच का क्या मतलब है? जिस तरह शरीर की रक्षा के लिए कवच धारण किया जाता है, उसी तरह शरीर की रक्षा के लिए उनके अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है, जिससे हमारे शरीर के ऊपर चारों तरफ से घेरा बनाकर वो हमारे शरीर की रक्षा कर सके। उसको कवच कहते हैं। कवच के ऋषि ब्रह्मा है और इसकी देवता चामुंडा है और इसका पाठ दुर्गा के प्रति प्रीति स्थापन करने के लिए, दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे घर बना लिया जाता है तो घर में दरवाज़ा लगाया जाता है, उसमें कुंडी लगाई जाती है, तो उसी तरह कवच के द्वारा शरीर की रक्षा करने के बाद अर्गला का पाठ किया जाता है। अर्गला के ऋषि विष्णु हैं और देवता महालक्ष्मी, और ये भी माँ दुर्गा के प्रति प्रीति स्थापित करने के लिए इसका जप किया जाता है। और जब कवच के रूप में शरीर को चारों तरफ से मंत्रों से सुरक्षित कर लिया जाता है, तब चूँकि हम आने जाने के लिए स्वतंत्र हों, इसलिए अर्गला रूपी दरवाजे का
पाठ किया जाता है और उसमें कुंडी चढ़ाई दी जाती है कि मेरे अलावा कोई प्रवेश न कर पाए। उसके बाद कीलक के रूप में मंत्र का जप किया जाता है। कीलक मंत्र के ऋषि भगवान शंकर हैं और उनके देवता माँ सरस्वती हैं और ये भी माँ दुर्गा के प्रति प्रीति स्थापित करने के लिए किया जाता है। और जब दरवाजे में कुंडी चढ़ा दी जाती है तो कीलक के रूप में उसमें ताला लगा दिया जाता है कि मेरे अतिरिक्त जब हम चाहें तभी उसमें प्रवेश कर सकें, बाकी कोई नहीं शरीर में किसी तरह से प्रवेश न कर सके और चारों तरफ से हमारा शरीर सुरक्षित हो। इसलिए इन मंत्रों का जाप करके और लोग युद्ध में जाते हैं। हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं इसलिए कि जब राम रावण का सिर बार बार काटते थे तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती थी। तो भगवान राम ने ऋषि अगस्त को याद किया और ऋषि अगस्त ने आया कि राम, यदि रावण को मारना चाहते हो तो तुम माँ दुर्गा की आराधना करो और उनके शक्ति रूप की पूजा करो और तभी तुम रावण को मारने में सक्षम हो पाओगे। इसके अतिरिक्त सूर्य देवता को आदित्य हृदय स्तोत्र के रूप में सवेरे 3 बजे उठ करके और समुद्र के किनारे जा करके उनकी आराधना करो, उनको प्रसन्न करो। ये जो देवता सूर्य देवता और महामाया दुर्गा जब प्रसन्न होंगे तभी तुम रावण को मारने में सफल हो। इसी तरह जिस दिन कर्ण से अर्जुन का युद्ध होना था, भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित थे। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन आज तुम्हें रात भर सोना नहीं है क्योंकि कर्ण से कल युद्ध करना है और वो युद्ध बहुत भीषण होगा और तुम अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो रात में जग करके और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति की पूजा करो। जब शक्ति की देवी माँ दुर्गा प्रसन्न होगी तभी तुम कर्ण को मारने में समर्थ हो पाओगे। इस प्रकार हम माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए, महादुर्गा से इच्छित फल प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करते हैं जो नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। मेधा ऋषि ने कहा कि हे राजा और हे बनिया, तुम लोग जंगल में चले जाओ नदी के किनारे और तुम लोग जा कर के महामाया देवी की आराधना करो और प्रसन्न होंगे तो तुम्हें इच्छित फल की प्राप्ति हो जाएगी। उनकी बात सुन करके दोनों नदी के किनारे चले गए और दोनों ने 3 वर्षों तक मितव्ययिता के साथ अन्न त्याग करके और माँ दुर्गा की आराधना किया। माँ दुर्गा प्रसन्न हुई है और प्रसन्न होने के बाद वो उनके सामने प्रकट हुई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोग वर मांगो। चूंकि राजा को राज का मोह था
इसीलिए राजा ने यह वर मांगा कि हे देवी, यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरा राज पुनः हमें वापस मिल जाए और वो स्थिर रहे। महादेवी ने उन्हें वरदान दिया है कि हे राजा, जाओ, तुम्हारा राज्य पुनः स्थापित होगा, स्थिर होगा, और तुम ही अगले जन्म में सावर्तक मनु के रूप में तुम पुनः जन्म लोगे और तब भी तुम्हारा राज्य पूर्ण रूप से स्थिर होगा। बनिया को पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति जो आकर्षण था, जो मोह था, वो समाप्त हो गया था। इसीलिए बनिया ने माँ से वरदान मांगा कि हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि अब इस संसार का मोह हमें न सताए और हमारी मुक्ति हो। माता ने वरदान दिया है और माता के वरदान से बनिया की मुक्ति हो गई है और मोक्ष को प्राप्त हो गया है। तो इसलिए जो लोग इच्छित फल प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें माँ देवी की, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, और जब वो प्रसन्न होती हैं तो हर जीवों को इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। और जो हम माँ देवी का मंत्र जपते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो ओम क्या है? ओम के लिए कहते हैं गीता में, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमांगति। माने ओम नाम का वह एक अक्षर का ब्रह्म है। उसमें 3 चीजें हैं, अ, उ, म और चंद्र बिंदी। अ ब्रह्म का प्रतीक है, उ माया का प्रतीक है, म जीव का प्रतीक है, और जो उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगी है वो साक्षात महामाया दुर्गा का प्रतीक है। और इसमें पूरा ब्रह्म समाया हुआ है। इसी को प्रणव कहते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः। पातंजल योग में कहते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणवः हानि वह ओम उस ब्रह्म का वाचक है। जो व्यक्ति इसका उच्चारण करता है, इसका व्यवहार करता है और उसके परिणाम स्वरूप उस परमात्मा का स्मरण करता है, उसको साक्षात ब्रह्म के दर्शन होते हैं और उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए ओम के साथ साथ ऐं का वर्णन किया गया है, ह्रीं का वर्णन किया गया है, क्लीं का वर्णन किया गया है, चामुंडा का वर्णन किया गया है, ऐ का वर्णन किया गया है, विच्चे का वर्णन किया गया है। आखिर क्या है? कुंजिका स्तोत्र में कहते हैं, ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणी, बीज मंत्र नमोस्तुते। यानी ऐं के बीज मंत्र के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करने वाली सरस्वती हैं। ह्रींकारी प्रतिपालिका, ह्रीं के रूप में वो महालक्ष्मी हैं जो सृष्टि का पालन करती है, सृष्टि को चलाती है और जीवों को धन दान से पूर्ण करती है। और क्लीं के रूप में वो महाकाली हैं जो जीवों की सारी कामनाओं की पूर्ति करती है। और चामुंडा चंडघाती,
और दुष्टों का संहार करने वाले ये देवी हैं, उनकी आराधना के लिए चामुंडा का उच्चारण किया जाता है। और अहंकारी वरदायिनी, और उसके साथ साथ जो अहं का उच्चारण किया जाता है, उससे वो प्रसन्न होकर के जीवों को वरदान देने वाली हो जाती हैं और जीवों को इच्छित फलों की प्राप्ति हो जाती है। और बिच्चे चा भयदान नित्यम, और बिच्चे के उच्चारण से व्यक्ति जीवन में भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति को हमेशा भय सताता रहता है और सारे जीवों को भय सताता रहता है किसी न किसी रूप में। मनुष्य को पांचों क्लेश सताते रहते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब कि मृत्यु का भय, और हर जीव को मृत्यु का भय रहता है, कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए मृत्यु हमेशा व्यक्ति को डराती रहती है और वो भय युक्त रहता है। इसलिए अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं और इसके स्वरूप में महामाया देवी का स्मरण करते हैं, तो महामाया देवी जब प्रसन्न होती हैं तो हमें इच्छित वरदान दे देती है और हमें संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं और हम संसार में अभय हो जाते हैं और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हरि